गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे साइंस का टॉपिक न्यूट्रिशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पोषण। न्यूट्रिशन का सिंपल सा मीनिंग हमारे पास क्या होता है, जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, जो भी फूड हम ले रहे हैं, उस फूड को हम क्या बोल देते हैं, अपना पोषण। जैसा कि हम जानते हैं, हम अपने चारों ओर देखते हैं अलग अलग तरह के जीव हैं, जैसे मनुष्य है, पशु है, पक्षी है। सबके न्यूट्रिशन लेने के जो तरीके हैं वो क्या है, अलग अलग है। दैट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो आज हम इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं। सबसे पहले इसके टाइप में हमारे पास है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी जीव। स्वपोषी जीव वे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है जी, जैसे पौधे। अब आप लोगों को पता है कि पौधे अपना भोजन का निर्माण खुद करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है, प्लांट्स आर विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, स्वपोषी जीव। द ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर फूड बाय इट्स ओन। देखिए, ज़्यादा टेक्निकल डेफिनेशंस में हमें नहीं जाना, जस्ट आपको मीनिंग समझ में आए और किस तरह से क्वेश्चन आता है। जैसे स्वपोषी जीव मतलब जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, और कौन होते हैं वो, प्लांट्स। अब प्लांट्स के बारे में हम सबको पता है। प्लांट्स के अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पेपर में आ जाता है, एक लास्ट ईयर क्वेश्चन में आया हुआ था एग्ज़ाम के अंदर, प्लांट्स के अलावा कौन सा ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। तो प्लांट्स के अलावा अगर कौन सा ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, एल्गी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शैवाल। शैवाल एक ऐसा पौधा है, ठीक है जी, जो क्या है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। हम देखो एल्गी के बारे में हम बात करते हैं। आप लोग को पता है कि पौधे अपना भोजन किस विधि द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में नहीं पता तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इसके बारे में। जस्ट एक बार आप इसे याद कीजिए कि पौधे अपना भोजन किस विधि द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। और वैसे ही एल्गी और शैवाल भी अपना भोजन किस विधि द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा ही बनाते हैं। समझ में आ गया जितना टॉपिक। दैट इज़ पहला टॉपिक हमारा ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, स्वपोषी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमें याद रखना है, प्लांट्स एंड एल्गी, पौधे और शैवाल। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा सेकंड टाइप ऑफ इसका ऑर्गेनिज्म है, वो है हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं परपोषी जीव। अब देखिए, परपोषी जीव कौन से होते हैं। परपोषी जीव वे जीव हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। परपोषी, पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। और कौन है वो ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स अपॉन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन, वो हैं ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स। देखो, हम भोजन खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, ये हमें किससे मिल रहे हैं, पेड़ पौधों से मिल रहे हैं। तो हम क्या है, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों या दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। ठीक है जी। बेसिकली हमारे पास दो ही तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, दूसरे जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। लेकिन हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी आगे कई कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले इसकी कैटेगरी है, टाइप है हमारे पास पैरासाइट, परजीवी। अब देखो, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, परजीवी क्या है, परजीवी वे जीव जो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन तो प्राप्त करते हैं क्योंकि वो हेट्रोट्रॉपिक है, तो दूसरों से ही भोजन प्राप्त करेंगे, परंतु इसके साथ साथ वे दूसरों को हानि भी पहुंचाते हैं। ठीक है जी। अब देखें, इसका एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। देखो, इसका एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा है, इसका एग्जाम्पल है केस्कटा, अमर बेल। आप सभी ने सुना होगा, अमर बेल एक ऐसी बेल है जो पौधे दूसरे पौधे के सहारे ऊपर चढ़ती है। अब देखिए, अमर बेल अपना न्यूट्रिशन जिस पौधे पर चढ़ी है उससे ले रही है, अपना पोषण उससे ग्रहण कर रही है, परंतु वो साथ साथ उस पौधे को नुकसान भी पहुंचाती है। तो पेपर में आप लास्ट ईयर एचटेट का पेपर उठा के देखें तो उसमें क्वेश्चन था
कैस्कटा या अमरबेल किस तरह का ऑर्गेनिज्म है? तो ये क्या है? पैरासाइट है। कैस्कटा की तरह है। एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे अगर डॉक्टर आपको बोले कि आपको वायरल बुखार है, इट मीन्स वो बुखार आपको किसकी वजह से हुआ है? वायरस की वजह से। जब वो वायरस आपके शरीर के अंदर चला जाता है तो वो वायरस, जो न्यूट्रिशन आप अपनी बॉडी के लिए ले रहे हैं, उस न्यूट्रिशन को कौन ले लेता है? वो वायरस। और बदले में आपको क्या दे रहा है? वो डिजीज़ दे रहा है, आपको बुखार दे रहा है। ठीक है जी। इसी तरह इनकी डेफिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके एग्जाम्पल्स। तो पैरासाइट के एग्जाम्पल याद करें, कैस्कटा, रहीनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, फंजाई और बैक्टीरिया। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। न्यूट्रिशन सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, स्वपोषी जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉपिक जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। हेटरोट्रॉपिक का फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास पैरासाइट, जो दूसरों पर तो निर्भर करता ही है परंतु दूसरों को हानि भी पहुंचाता है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि इनके एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास है वो है सेप्रोफाइट, मृत जीवी। अब देखिए किसका नाम ही बता रहा है, मृत जीवी, मतलब जो जीव अपने भोजन के लिए मृत अवशेषों और गले सड़े पदार्थों पर निर्भर करता है। द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन्ड इट्स फूड किससे? फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स और डेड एनिमल्स। अब देखिए इसे समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझे। मान लीजिए आपके पास कुछ सब्जियों के, कुछ फ्रूट्स के छिलके हैं। उन छिलकों को आप एक गड्ढा करो मिट्टी का और उसके अंदर डाल दो। कुछ समय बाद आप चेक करोगे तो वो छिलके आपको वहाँ दिखाई नहीं देंगे। कहाँ गए वो छिलके? उन छिलकों को ख़त्म कर दिया गया किनके द्वारा? सेप्रोफाइट। तो सेप्रोफाइट क्या करते हैं? जो मृत पौधे होते हैं या छिलके होते हैं, या अगर आप किसकी जगह एक एग्जांपल भी ले सकते हो, और जैसे डेड बॉडी है, डेड बॉडी को आप दबा दो, कुछ टाइम बाद देखोगे आपको वो डेड बॉडी वहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो किसके द्वारा ख़त्म कर दी जाती है? मृत जीवों के द्वारा ख़त्म कर दी जाती है। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है सेप्रोफाइट का, बैक्टीरिया और फंगस। अभी फंजाई मैंने पीछे भी बताया आपको। तो पैरासाइट, फंजाई के जो फंजाई है वो पैरासाइट के अंदर भी काउंट होता है, और सेप्रोफाइट वो डिपेंड करेगा किस प्रकार आपको पेपर में ऑप्शन दिए जाते हैं। क्लियर है जी। और इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल एज इट इज़ जो आपको पेपर में मिलता है वो है मशरूम, खुम्भी। ये आपको याद रखना है। खुम्भी क्या है? खुम्भी एक प्रकार का सेप्रोफाइट है, मृत जीवी है। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है इंसेक्टिवायरस, मृतभक्षी। इंसेक्टिवर्स या मृतभक्षी कौन से होते हैं? ये वो जीव होते हैं जो दूसरे जीवों को, कीटों को खाकर अपना क्या है? भोजन ग्रहण करते हैं। इन्हें मृतभक्षी कहते हैं। द प्लांट हु ईट इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवर्स। देखो कुछ पौधे होते हैं जो क्या करते हैं? अपने चारों ओर मंडरा रहे इंसेक्ट्स को खा जाते हैं और वो अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको याद रखना है पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट एक इंसेक्टिवर्स है जो अपने इर्द गिर्द मंडरा रहे इंसेक्ट्स को पकड़कर खा जाता है। तो अब इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए? पिक्चर प्लांट, ड्रोसेरा और नेपथीन्स। ये पूछे जा चुके हैं पेपर में पहले भी कि ड्रोसेरा क्या है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो ये क्या है? इंसेक्टिवर्स। ठीक है जी। अब लास्ट हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का हमारे पास है सिम्बायोसिस, सहजीवी। अब सिम्बायोसिस या सहजीवी क्या है? देखो इसे डेफिनेशन से समझना है, इससे पहले हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। चलो पहले हम इसके डेफिनेशन को एक बार रीड करते हैं। देखें, यह एक संबंध है जिसमें दो तरह के जीव एक साथ रहकर एक दूसरे को भोजन बनाने और रहने में सहायता करते हैं। द म्यूचुअल एसोसिएशन इन विच टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइव एंड वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। देखिए सिंपल सी बात है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होगा दो जीवों के बीच। दो जीव एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को भोजन बनाने में सहायता करेंगे और एक दूसरे को रहने में सहायता करेंगे। इनके एग्जाम्पल पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट एग्जाम्पल, इसके हम दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो इसका है वो है लाइकेन। आपको दिखाई दे रहा होगा लाइकेन। लाइकेन क्या है? लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक सहजीवी संबंध है। किन के बीच? तो सुनो, लाइकेन एक रिलेशन है एल्गी, जिसको आप बोलते हो शैवाल, और फंगस या फंजाई, कवक के बीच।
अब पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि जो लाइकेन है वो किन के बीच का सहजीवी संबंध है, किन के बीच का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एल्गी के बीच का और फंजाई के बीच का। कैसे, अब कैसे ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं वो समझते हैं हम। देखो, अब सबसे पहले हमने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, उसमें मैंने आपको बताया कि एल्गी भी अपने भोजन का निर्माण खुद करता है, परंतु फंजाई अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं करता। तो अब देखो एल्गी क्या करती है, एल्गी अपने भोजन का निर्माण कर रही है, ठीक है जी। एल्गी ने अपने भोजन का निर्माण कर लिया, एल्गी के ऊपर क्या होती है, फंजाई, या आप बोल सकते हो फंगस। एल्गी के ऊपर क्या होती है, फंगस, ठीक है जी। अब देखो आप सभी को पता है कि कौन सी विधि द्वारा बनाते हैं ये भोजन, फोटोसिंथेसिस विधि के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा। अब प्रकाश संश्लेषण विधि में आपको पता होगा कि इसे किसकी आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की। परंतु अगर एल्गी के ऊपर बहुत ज़्यादा सूर्य का प्रकाश आ जाए तो एल्गी नष्ट भी हो सकती है। क्लियर। अब देखो होता क्या है, फंजाई क्या करती है, अपने भोजन किससे ले रही है, एल्गी से ले रही है। जो एल्गी अपने लिए बनाता है उसमें से कुछ भोजन किसको दे रहा है, फंजाई को। और बदले में फंजाई क्या करता है, एल्गी पर सूर्य की जो किरणें हैं उनको डायरेक्ट पड़ने से रोकता है और उसको नष्ट होने से बचाता है। तो हो गया ना, एक दूसरे की हेल्प कर दी। फंजाई ने क्या किया, सूर्य का प्रकाश से उसको बचा लिया, एल्गी ने क्या कर दिया, बदले में उसको भोजन दे दिया। ठीक है जी। अब इसे डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। देखो, एल्गी अपना भोजन खुद बनाती हैं और फंगस शैवाल के ऊपर रहते हैं और उनसे भोजन लेते हैं, और बदले में फंगस क्या करता है, सूर्य की हानिकारक किरणों से उसे बचाता है। क्लियर है जी। इसका एक और हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से पहले एक बात और देखनी है हमें कि जो लाइकेन है, लाइकेन के बारे में क्वेश्चन और आ जाता है कि लाइकेन कौन से प्रदूषण का सूचक है। तो लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। किसका सूचक है, वायु प्रदूषण का सूचक है। ठीक है जी। इट मीन्स जहाँ पर वायु प्रदूषण होगा वहाँ पे हमारे पास लाइकेन कभी भी नहीं होंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, वायु प्रदूषित है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद अब देखो लाइकेन क्या बनाने में हेल्प होता है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। लिटमस पेपर जिससे हम अम्ल और क्षार, एसिड और बेस का पता लगाते हैं। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर है जी। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है जी सहजीवी रिलेशनशिप का, वो है ल्यूगमिनियस प्लांट प्लस राइजोबियम बैक्टीरिया। पहले इन्हें समझ ले, फिर हम इसे आके पढ़ते हैं। देखो सुनो, अब आपको पता है सभी पौधों को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है जी। सभी पौधों को किसकी आवश्यकता है, नाइट्रोजन। और आपको ये भी पता है कि हमारी वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, 78%। तो पौधे जितने चाहे उतने नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु पौधों को, अब देखो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो किस रूप में है, गैस। किस रूप में पाई जाती है, गैस। परंतु पौधों को नाइट्रोजन किस रूप में चाहिए होती है, लिक्विड फॉर्म में, तरल रूप में चाहिए होती है। ठीक है जी। अब देखो कौन करता है ये काम, अब पौधों के अंदर एक क्षमता होती है। क्या क्षमता होती है कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस है उसको किस में बदल लेते हैं पौधे, लिक्विड फॉर्म में। परंतु कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो लिक्विड गैस, नाइट्रोजन गैस को लिक्विड में नहीं बदल सकते। उन्हीं में से एक एग्जाम्पल है हमारे पास ल्यूगमिनियस प्लांट का। ल्यूगमिनियस प्लांट्स कौन से होते हैं, ल्यूगमिनियस प्लांट्स होते हैं दलहनी फसलें। दलहनी फसलें कौन सी, जैसे मटर, दालें, ये सारे क्या होते हैं, ल्यूगमिनियस प्लांट्स होते हैं। ठीक है जी। अब ये ल्यूगमिनियस प्लांट क्या करते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास एक ल्यूगमिनियस प्लांट है। ठीक है जी। ये ल्यूगमिनियस प्लांट्स की जड़ें हैं। अब देखो ल्यूगमिनियस प्लांट के पास ये क्षमता नहीं होती कि ये नाइट्रोजन गैस को किस में बदल सकें, लिक्विड में। परंतु इन्हें बढ़ने के लिए भी किसकी आवश्यकता है, नाइट्रोजन की। तो इनकी इस आवश्यकता को पूरा कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन करता है, इसको हिंदी में भी हम राइजोबियम बैक्टीरिया के नाम से ही जानते हैं। अब देखो राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पे रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है ल्यूगमिनियस प्लांट्स की जड़ों में। कहाँ पे रहता है, ल्यूगमिनियस प्लांट्स की जड़ों में। अब देखो ल्यूगमिनियस
प्लांट है जो, वो खुद नाइट्रोजन गैस को किस में नहीं बदल सकता, लिक्विड में। अब इसे बदलने का कार्य किसने कर दिया, राइजोबियम बैक्टीरिया ने तो कर दी ना एक दूसरे की हेल्प। अब देखो राइजोबियम बैक्टीरिया ने लुमिनियस प्लांट के लिए नाइट्रोजन गैस को किस में बदल दिया, लिक्विड में। बदले में लुमिनियस प्लांट ने क्या किया, राइजोबियम बैक्टीरिया को अपनी जड़ों में रहने के लिए क्या दे दिया, स्थान दे दिया। समझ में आया जी। देखो इसका पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा चुका है, नेम द बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम बताएं विच इज, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ, इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लुमिनियस प्लांट्स। कहने का मतलब उस बैक्टीरिया का नाम बताएं जो दलहनी पौधों की रूट्स में, जड़ों में पाया जाता है। तो वो कौन सा बैक्टीरिया होगा, क्या नाम लिखेंगे आप, राइजोबियम बैक्टीरिया। क्लियर है जी। अब हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। देखें, सभी पौधों को बढ़ने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन। और वातावरण में कितनी नाइट्रोजन पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन किस रूप में है, गैस के रूप में है, परंतु पौधों को किस रूप में चाहिए, तरल, या आप बोल सकते हो पौधे को नाइट्रेट या नाइट्राइट रूप में नाइट्रोजन चाहिए होती है। ठीक है जी। अब जो लुमिनियस फलीदार पौधे हैं, दलहनी पौधे हैं, ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है उसको तरल रूप में बदलने की इनमें क्षमता नहीं होती, तो इनके लिए ये कार्य कौन करेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। और बदले में लुमिनियस प्लांट क्या करेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया को अपनी जड़ों में रहने के लिए जगह प्रदान करेगा। वही बात कि राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लुमिनियस प्लांट, दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब देखिए अभी अभी हमने बात की कि नाइट्रोजन गैस को किस में बदल दिया जाता है, लिक्विड में। तो नाइट्रोजन गैस को लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन स्थितीकरण या नाइट्रोजनीकरण, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस इनटू लिक्विड। वायुमंडल की नाइट्रोजन को तरल रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रोजनीकरण। क्लियर है सभी को, आई थिंक आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। लास्ट में हम इसकी रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन सबसे पहले हमने इनको दो कैटेगरी में पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वे जो अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं, कौन कौन, प्लांट्स एंड एल्गी। फिर हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, कौन कौन है, ह्यूमन, एनिमल्स एंड बर्ड्स। क्लियर है जी। इसके बाद हम बात करें पैरासाइट। अब हेटेरोट्रॉपिक के टाइप कौन कौन से हैं, पैरासाइट, सेप्रोफाइट, इंसेक्टिवर्ड, सिम्बायोसिस। परजीवी, मृतजीवी, मृतभक्षी, सहजीवी। परजीवी क्या कौन से होते हैं, कैस्कटा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमें याद रखना है। मृतजीवी मशरूम, मृतभक्षी पिचर प्लांट, सहजीवी लाइकेन और राइजोबियम प्लस लुमिनियस प्लांट्स। इसके और जो एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।